आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि यहां से आपका 24 नंबर फिक्स हो जाएगा भाई, जो कि 8 नंबर वाली सवाल है। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो सवाल आपके सामने है। आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल और ये वाली तीनों सवाल आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि भाई तीनों सवाल भाई काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी सवाल जो आप साइड में देख रहे हैं 5 अंक वाले, ये सभी सवाल ऑलरेडी हम सॉल्व कराए हुए हैं भाई, जिसके लिए आपको हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए जो सवाल आपके सामने दिया गया है, ये सवाल जो है भाई ये हमारा अवकल समीकरण की सवाल है। आप लोग के पास अगर बुक होना आप उसमें उठाकर देखिएगा, ये सवाल हर सत्र भाई किसी ना किसी कोड में पूछा ही जाता है। जैसे कि सन 2024 में देखेंगे तो आपको भाई 3 कोड में लगातार दिया था। आप 25 में देखिएगा भाई, 25 में ये 2-3 कोड में ही पूछा गया था। यानी कि अगर हम बात करें तो भाई ये सवाल हर बार के एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, काफी आसान है। सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले तो यहां पर जो दिया है उसको एक बार हम नोट करते हैं। क्या दिया है, tan इनवर्स y है माइनस का x, और यहां पर जो है dy बराबर का 1 प्लस में वाई स्क्वायर dx दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो है दो कंडीशन आती है, या तो आप dy बटे dx निकालिए या तो dx बटे dy निकालिए। अगर हम dy बटे dx को निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा इसके बटे में आ जाएगा भाई, tan इनवर्स y माइनस x बटे में आएगा। तो ये हमारा बड़ा है भाई, इसको बटे में नहीं लाना है। तब ऐसे कंडीशन में एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो है dx बटे dy को निकाल लेते हैं। तो dx y का पक्षांतर करेंगे, यहाँ बटे में आएगा, ये अपनी जगह पर ही वैसे रहेगा। हम पक्षांतर इसका करेंगे तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आगे पीछे करिए, dx बटे dy को पहले करना है, इसको बाद में लिखना है। tan इनवर्स y माइनस का x पूरे के बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इतना सॉल्व करने के बाद जो है ये हो जाएगा dx बटे dy, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y के बटे में एक बार कर दो 1 प्लस वाई स्क्वायर पूरा, फिर माइनस x के बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर कर दो। अब इतना कहने के बाद इसको भाई एक फार्मूले से तुलना करना होता है, यानी कि इसकी तुलना करनी होती है, इसकी तुलना। जैसे यहाँ पर ऊपर क्या है, dx बटे dy है, प्लस में यहाँ होता है px बराबर q से हमें तुलना करना होता है, से तुलना करने पर अगर हमें इस समीकरण से तुलना करना तो भाई इसका रूप भी इस तरीके से होना चाहिए, जैसे dx बटे dy हो गया, फिर उसके बाद प्लस में py होना चाहिए, px होना चाहिए। तो px का मतलब x वाला उधर चला आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये जो ऊपर का x है इसको हम साइड में कर सकते हैं ताकि ये px के रूप का बन सके, और बराबर में ये वाला तो उधर चला गया तो माइनस से प्लस हो गया, लेकिन ये इक्वल के बाद ही है, क्या, tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो इक्वल के बाद ही रह जाएगा, केवल ये उधर चला गया पक्षांतर होकर। अब यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो dx dy से मतलब है नहीं, x के गुणा में यहाँ p है और यहाँ x के गुणा में 1 प्लस का वाई स्क्वायर है, और q बराबर के बाद q है, और यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पर समाकलन में एक रूल होता है भाई, इतना कहने के बाद हमें सबसे पहले IF निकालना होगा। तो IF के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, ये होता है E इंटीग्रल में P dy, क्या होता है, P dy। तो ये E हो गया इंटीग्रल में P की जगह पर हम मान रखेंगे P का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर dy होगा। तो ये हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स y का, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y का हो गया। ठीक, अब इतना कहने के बाद हम यहाँ पर सीधा एक फार्मूला यूज करेंगे भाई, लास्ट स्टेप फार्मूला। जैसे यहाँ पर dx बटे dy है, जब x वाला ऊपर हो तो x गुणे if होगा, क्या होगा, x गुणे if बराबर में होगा, x गुणे if बराबर में इंटीग्रल if गुणे q, और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा dy प्लस का c होता है। जैसे यहाँ पर अगर y वाला ऊपर होता तो यहाँ पर y कर देते और यहाँ पर dx कर देते बस, और पूरा वैसे ही करना है जैसे इसमें किए हैं। तो x गुणे का if कितना निकला भाई, if आया है e की पावर tan इनवर्स y इक्वल में इंटीग्रल if कितना है, e की पावर में tan इनवर्स y, Q कितना है, तो Q की बात करें तो Q हमारा है tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, dy कर लेंगे प्लस का c करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो x e की पावर में है tan इनवर्स y, इससे मतलब है नहीं, ये तो भाई ना तो अवकलन करना है ना तो समाकलन करना है, यहाँ पर समाकलन करना है। अगर हम tan इनवर्स y को t मानेंगे तो ये नीचे वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, माना t बराबर
टेन इनवर्स वाई, अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स बराबर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स का नाम डी एक्स हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो गया डी टी हो गया। तो फिर इतना हुआ तो इसको सॉल्व करिए तो ई हो गया, और जहाँ पर टेन इनवर्स वाई है इसको हम क्या माने टी मान लिए, इनटू में टेन इनवर्स वाई को टी ही मान लेंगे, और बटे में क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और इनटू जहाँ डी वाई होना चाहिए यहाँ पर डी एक्स बटे डी वाई, जहाँ डी वाई होना चाहिए उस डी वाई की जगह पर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी हो जाएगा। तो ये इससे क्या हो गया कट गया। तो यक्स ई की पावर में क्या हो गया टेन इनवर्स वाई बराबर, तो ये हो जाएगा टी इंटू में ई की पावर टी और यहाँ डी टी हो गया। तो ये हो जाएगा आगे जो है यक्स ई की पावर में टेन इनवर्स वाई बराबर में, ये फर्स्ट और सेकेंड का रूल के हिसाब से सॉल्व होगा। तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड का जो है क्या करेंगे हम भाई फर्स्ट को लिखेंगे सेकेंड का समाकलन करेंगे। तो फर्स्ट को लिखेंगे सेकेंड का समाकलन ई की पावर टी ही रहेगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन करेंगे एक होगा, सेकेंड का समाकलन करेंगे ई की पावर टी ही रहेगा, और यहाँ पर डी टी कर देंगे। आगे जो है यक्स ई की पावर में यक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर टी इंटू में ई की पावर टी रहने दो, ई की पावर टी का नाम क्या हो गया ई की पावर टी। तो ई की पावर टी का हम समाकलन करेंगे तो ई की पावर टी रहेगा, और प्लस का सी वैसे उतार लो भाई, सब जगह का प्लस का सी ऐसे उतर आएगा। इतना आपके समझ में आया होगा, मतलब ये तो उतर आया ई की पावर टी का नाम ई की पावर टी होगा, और ई की पावर टी का जो समाकलन है वो भी ई की पावर टी ही होगा। तो यक्स ई टेन इनवर्स वाई, एक काम करिए दोनों में से ई की पावर टी कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर टी सब में से कॉमन लेते हैं। जब हम ई की पावर टी कॉमन लेंगे तो टी का मान भी रख दो, टी का मान क्या है टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पर बचा क्या टी, टी का मान रख दो कितना है टेन इनवर्स वाई, माइनस में ई की पावर टी कॉमन हुआ कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पर 1 करेंगे, प्लस में सी, यहाँ पर ई की पावर टी नहीं था तो भाई इसके बटे में मानेंगे। अगर यहाँ बटे में ई की पावर टी मानेंगे तो ऊपर आने के बाद ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, तो माइनस लिखे टी, टी के जगह पर क्या हो गया टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। तो इसको हम इससे काट देंगे, तो यहाँ जगह नहीं भाई, यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं यक्स बराबर का टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस में ई सी ई पावर में माइनस का टेन इनवर्स वाई, ये हो गया। तो इसको और भी सॉल्व करना तो सॉल्व करिए, नहीं तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, यही फाइनल आंसर। आप लोग चेक करिएगा आपके बुक में भाई आंसर यही रहेगा, एनसीईआरटी बुक में आपको ये सवाल मिलेगी। बाकी ये कई बार पूछा गया भाई क्वेश्चन बैंक विद्या राजीव जो भी हो काका टेनियर, उसमें भी ये सवाल आपको सॉल्व मिलेगी, जो कि काफ़ी आसान थी भाई और आपके समझ में भी आया होगा। जो कि ये सवाल भाई 8 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। जो कि ये सवाल देखने में भाई इतना छोटी लग रही है, बाकी सॉल्व भाई कितना बड़ा हुआ आपने देखा ही। देर नहीं करेंगे, चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, क्योंकि भाई एग्जाम नजदीक आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है भाई, ये भी अवकल समीकरण की सवाल है, क्योंकि भाई एक साथ दोनों अवकल समीकरण की सवाल दिया था। क्योंकि भाई देखिए आप यहाँ पर खुद ही देख रहे हैं भाई, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, दोनों अवकल समीकरण की दोनों सवाल है भाई 8-8 अंक, यानी कि एक ही खंड करना है, लेकिन यहाँ से आपके 8 नंबर तो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। यानी कि भाई ये तो फिक्स है ना कि हमें 8 नंबर यहाँ से मिलने वाला ही है। तो चलिए इसको भी वैसे ही सॉल्व करना, सेम वैसे ही जैसे इसके पहले किए थे। तो ये डी वाई बटे डी एक्स हो गया, और प्लस में वाई अपान एक्स बराबर का एक्स स्क्वायर। देखिए इसके पहले वाले में क्या था भाई, कंपेयर करना था, इसमें तो भाई उसमें कंपेयर यानी कि तुलना करने से पहले बनाना था इधर उधर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डी वाई बटे डी एक्स प्लस में ये कंडीशन मतलब उसी तरीके से दिया है। तो सीधा यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी तुलना, क्या लिखेंगे इसकी तुलना डी वाई बटे का डी एक्स प्लस में पी वाई 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 ठीक बराबर क्यों से कहने पर, इसकी तुलना इतने से करने पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा y की गुणा में p है, और यहाँ y की गुणा में अगर हम देखें तो 1/x हो जाएगा, बराबर का क्यों है, और यहाँ बराबर का क्या है x स्क्वायर है। अब हम इसका क्या करेंगे भाई, इसका उसी हिसाब से करेंगे जैसे इसके पहले किए थे, IF करेंगे। तो IF में e की पावर में क्या था इंटीग्रल था, p और क्या था dy था, लेकिन यहाँ पर y वाला ऊपर आ गया तो यहाँ पर dx करेंगे। तो e की पावर इंटीग्रल p के जगह पर 1/x करेंगे, यहाँ पर dx। तो e की पावर ये जो है ना, ये फार्मूला हो जाएगा log x का। और आपको बता दें अगर e log फिर x हो ना, तो e log मतलब e log हट जाएगा, केवल x बचेगा, केवल क्या बचेगा x बचेगा। इतना हो गया। अब उसके बाद हम सीधा यहाँ पर सूत्र यूज करेंगे, यहाँ पर चौकी लगा दिए, अब यहाँ पर सूत्र यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा y ऊपर है तो y गुणे का
आई एफ बराबर का इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा आई एफ गुणे क्या हो जाएगा क्यू, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर डी एक्स करेंगे, यहाँ पर यक्स था तो इसके पहले वाई किए थे, अब यहाँ वाई हो गया तो यहाँ यक्स प्लस का क्या हो गया सी हो गया। तो ये हो जाएगा वाई गुणे आई एफ कितना है यक्स, बराबर में आई एफ कितना है यक्स है, गुणे में क्यू, क्यू कितना है यक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस का सी हो गया। अब उसके बाद इसका गुणा करा देंगे तो वाई एक्स कर देंगे या फिर यक्स वाई दोनों कर सकते हैं, तो यक्स वाई तो ये गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स क्यूब डी एक्स प्लस का सी हो गया। तो यक्स वाई बराबर समाकलन करेंगे तो यक्स की पावर 4 बटे में 4 हो जाएगा प्लस का सी हो गया। अच्छा यहाँ पर यक्स वाई और वाई का मान भी दिया है, वाई बराबर 1 है, यक्स बराबर 1 है, मतलब वाई बराबर भी 1 है और यक्स बराबर भी 1 है। तो यहाँ पर यक्स 1 वाई 1, 1 की पावर 4 हो जाएगा बटे में 4 प्लस सी, एक का नाम 1 बराबर का 1 बटे 4 प्लस सी हो जाएगा। तो 1 इसको उधर करेंगे माइनस में 1 बटे 4 बराबर सी हो गया, 4 का नाम 4, 4 में से गए 3 बटे का 4 बराबर सी हो गया। अब ये सी बराबर कितना आ गया 3 बटे 4 आ गया। तो यहाँ पर समीकरण 1 मानो, उसी समीकरण में आप जो है सी का मान रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो सबसे पहले यक्स वाई था बराबर में यक्स की पावर 4 बटे 4 था प्लस सी की जगह पर 3 बटे 4 हो गया। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। चाहो तो लघुत्तम लेकर 4 को हम इधर भेज सकते हैं, तो लघुत्तम लेकर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 यक्स वाई बराबर का यक्स की पावर 4 प्लस में 3, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। जो कि हमारी सवाल नंबर दूसरी थी भाई, आपने देखा सवाल नंबर दूसरी कितनी आसान थी, जो कि भाई 8 अंक की सवाल है। आप लोग देखेंगे तो भाई ये 8 अंक वाले में सवाल में पूछा गया था, आपको हम प्रूफ भी दिखाए हैं। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, जहाँ से हमें भाई अवयव विधि से जो है भाई ए इनवर्स निकालना है। और आप सभी को अच्छे से पता है ए इनवर्स की जरूरत हमें यहाँ पर भी पड़ती है। यहाँ पर देखिए, अगर हम ए इनवर्स को अगर हम सीख लेते हैं तो भाई यहाँ पर भी जरूरत पड़ती है। बाकी ये सवाल अगर आपको आती हो तो भाई आप लोग हमारे साथ करते चलिएगा। भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना होगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर सवाल जो है आपके सामने है भाई, इसमें अवयव विधि से जो है हमें ए इनवर्स निकालना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और भाई आप लोग भी सॉल्व करिएगा, अगर आपको आता हो तो आप लोग फिर भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि भाई एग्जाम में आपको ए इनवर्स तो कन्फर्म आने ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमें ए इनवर्स निकालना हो और ए बराबर इस तरीके से दिया हो, तो सबसे पहले इसी ए का हमें क्या निकालना होता है मापांक। तो ये भी हमारा मापांक में बदल जाएगा, यानी कि सारणिक रूप में बदल जाएगा। 1 है 1 है 3 है, 1 है 3 है, फिर माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, फिर माइनस का 4 है, जो कि ये हमारी सारणिक यानी कि अवयव में वो सारणिक में क्या करेंगे, यानी कि मापांक में हम इसको बंद कर देंगे। अब इसका हम मापांक निकालते हैं। भाई मापांक निकालना काफ़ी आसान है। मापांक कैसे निकलता है देखिए, सबसे पहले तो हम इस 1 को लिखेंगे। अब जो है ना तो ये इसकी पंक्ति ली जाएगी ना तो इसका स्तंभ। आप इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हटाएंगे तो ये चारों गिनती बची है। क्या बचा है, 3 बचा है, माइनस का 3 बचा है, -4 बचा है, ये हमारा बचा हुआ है। फिर उसके बाद अगला ये वाली गिनती लिए। अब इसके बाद चाहे ये गिनती लो चाहे नीचे लो, तो हम इसके नीचे की गिनती ये वाली लेंगे। तो जब पहली के बाद जब दूसरी गिनती लेते हैं तो माइनस के साथ ली जाती है, तो माइनस का 1 हो गया। तो जब इसको लेंगे तो ना इसके सामने की पंक्ति ये ली जाएगी ना तो इसके सामने सीधी लाइन ये ली जाएगी। तो जब इससे और इसे आप हटाएंगे ना, ये ऊपर के 2 गिनती और नीचे के 2 गिनती बचेंगे। 1 3 -4 1 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 4 फिर माइनस का 4 हो गया, जो कि ये हमारा अवयव मतलब वो अवयव करें सारणिक में है, यानी कि मापांक में रहेगा। फिर उसके बाद ये वाला लेंगे तो प्लस के साथ लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है तो भाई प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब इसके सामने की ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना तो ये स्तंभ लिया जाएगा। तो 1 3 3 -3, तो 1 3 3 माइनस का 3, ये हमारा मापांक लग जाएगा। तो 1 करेंगे ऐसे तिरछा गुणा कराओ तो 3 चौक 12, जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 12 होगा, बीच में चिन्ह माइनस का लगेगा। इधर से गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 12 आ जाएगा, तो ये प्लस का 12 यहाँ लिख दिए, -1। इधर से गुणा कराएंगे 1 चौके 4 होगा, 1 चौके 4 जो कि माइनस का 4, बीच में चिन्ह माइनस का लगेगा। 3 चौक 12 होगा जो कि माइनस का 12 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस का 2, 1 तिक्के 3 माइनस का 3 हो जाएगा, बीच में चिन्ह माइनस लगेगा। 3 त्रिक का 9 प्लस का 9 है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो ये 1 गुणे ये हो जाएगा -12 -12 माइनस का 24 हो जाएगा।
1 गुणे ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 8 हो गया, और माइनस का 2 गुणे ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो -3 -9 3 12 माइनस का 12 आएगा। तो ये 24 ही का नाम क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 24 हो गया, माइनस 8 ही का नाम 8 हो गया। ये -12 -2 12 दूनी 24, तो माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24, माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24, ये +24 -24 कट गया, और ये हमारा क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया। मापांक ए जो है ये माइनस का 8 आ गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान देना होता है कि ये मापांक जो है ये शून्य ना आए, अगर ये 0 आ जाएगा तब ए इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं रहता है, लेकिन ये 0 नहीं आया है तो यहीं पर जो है डज नॉट 0 कर दिया जाता है, यानी कि मापांक ए जो आया है वो माइनस का 8 ही आया है। अब उसके बाद हमें इस मापांक ए के जो है सहखंडज आव्यूह निकालने होंगे। तो मापांक ए के सहखंडज आव्यूह, देखिए सहखंडज आव्यूह कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें A11 करना है, कुछ दूर पर A12 करना है, कुछ दूर पर A13 करना है। मतलब पहली पंक्ति का पहला, पहली लाइन का दूसरा, पहली लाइन का तीसरा हो गया। अब उसी के नीचे कुछ भाई यहाँ पर दूसरी लाइन का पहला करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे तो अब बाद में आपको लिखने में सही रहता है। फिर जो है दूसरी लाइन का दूसरा वाला, दूसरी लाइन का तीसरा वाला, फिर उसके बाद जो है तीसरी लाइन का पहला वाला, तीसरी लाइन का दूसरा वाला, तीसरी लाइन का तीसरा वाला। अब उसके बाद जैसे 1 1 2 सम है, सम के लिए कुछ मत करो, छोड़ो। 1 2 विषम है, गिनती विषम आई ना, तो विषम के लिए माइनस। 1 3 4 सम है, 3 2 5 विषम है तो विषम के लिए माइनस। 2 2 4 सम है, छोड़ दो। 2 1 3 विषम है, माइनस। 3 1 4 सम है, छोड़ो। 3 2 5 विषम है, माइनस। 3 3 6 सम है, कोई बात नहीं। इतना कर लिए। इतना कहने के बाद ये पहली लाइन का पहला वाला मतलब क्या है, पहली लाइन का पहला ये, ना तो इसके सामने का ये लो ना तो ये लो। 3 -3 -4 -4, तो ये 3 -3 -4 -4 मापांक में इतना करके छोड़ दो। ये कामा लगा दे रहे हैं, मतलब ताकि ये अलग रहे ये वाला। अब यहाँ पर भी वैसे करना है, पहली लाइन का दूसरा वाला मतलब ये, तो ना तो इसके सामने का ये लेंगे और ना तो नीचे का लेंगे, तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। 1 हो गया, -3 हो गया, -2 -4, 1 हो गया, -3 हो गया, -2 -4 हो गया। तो पहली लाइन का जब तीसरा लेंगे तो मतलब इसका नंबर आया, ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये, तो 1 3 -2 -4, तो 1 3 -2 -4 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब जो है दूसरी लाइन का पहला मतलब ये, तो ना तो इसके सामने का ये लिया जाएगा ना तो ये, तो 1 3 -4 -4, तो 1 3 -4 -4 ये हो गया। जब दूसरी लाइन का दूसरा वाला लेंगे मतलब इस 3 की बात हो रही है, तो इसके सामने का ये हटाओ ये हटाओ, ये प्लस टाइप का हटेगा, तो ये 1 3 -2 -4, 1 3 -2 का 4 हमारा बचा है। अब जब दूसरे का तीसरा लेंगे यानी कि ये, तो ये पंक्ति स्तंभ हटेगा, तो 1 1 -2 -4, 1 1 -2 4 बचेगा। ऐसे ही हम ये वाला करेंगे भाई, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग देखिएगा। तीसरे का जब पहला लेंगे यानी कि ये, तो ये आपका इस तरीके से हटेगा, तो 1 3 3 -3 क्या हो जाएगा, 1 3 3 -3 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे का दूसरा जब लेंगे यानी कि यहाँ पर जब तीसरे का दूसरा लिया जाएगा यानी कि ये, तो ये पंक्ति स्तंभ हटेगा, तो 1 3 1 -3, 1 3 1 -3। ये सब भाई बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, कहीं मिस्टेक ना हो। अगर एक बार मिस्टेक हो गया तो भाई देखिए, खुद से अगर गलतियां कर दोगे ना तो भाई खुद की गलतियां पकड़ में भी नहीं आती हैं। इसलिए आप लोग इसको भाई अच्छे से समझ के करिएगा ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि 8 नंबर यहाँ से मिलते हैं भाई। 8 नंबर या फिर 5 नंबर की बात है, तो भाई एग्जाम के लिए भाई एक नंबर वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो जब ये वाला लेंगे लास्ट वाला, तीसरे का तीसरा, ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ, ये पंक्ति है ये स्तंभ है, तो 1 1 1 3 बचेगा, 1 1 1 3 हमारा बचेगा। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो 3 चौक 12 माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए बीच में माइनस लगता है, 3 चौक 12 हो गया माइनस का, और बीच में जो है हमारा माइनस का चिन्ह लगता है। -3 -4 ये गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। ब्रैकेट में करो, ये हो गया माइनस का 24 जोड़ने पर। फिर इसको जब करेंगे तो माइनस आ गया है ही, 1 चौके 4 माइनस का 4, बीच में माइनस लगेगा, तो ये 3 दूनी 6 जो कि माइनस माइनस प्लस 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 6 4 10 जुड़ेगा, माइनस का 10 बाहर आ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि -10 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया।
इसको सॉल्व करेंगे तो 1 चौके 4 माइनस का 4, बीच में माइनस लगेगा, 3 दूनी 6, इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस का 6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, तो ये हमारा केवल 2 बचेगा। इसको करेंगे तो 1 चौके 4 माइनस का 4, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, 3 चौक 12 तो माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, तो 12 में से 4 गए 8, तो ये माइनस का 8 हो गया। ये हो जाएगा 1 चौके 4 माइनस का 4, माइनस का 4 हो गया, बीच में माइनस, इधर से कराएंगे 3 दूनी का 6, माइनस का 6 होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि बचा कितना 2। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस 1 चौके 4 हो गया माइनस का, इधर से देखिए बीच में माइनस लगेगा, अब इधर से गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो इसको घटाने पर ये माइनस 2 आएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। वैसे इधर करेंगे तो 1 तिक के 3, माइनस का है तो माइनस का 3, बीच में माइनस, 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 9 3 12 माइनस का, 1 तिक के 3 माइनस का 3 हो गया, बीच में माइनस लगेगा, इधर से कराएंगे 3 का नाम 3, तो 3 3 माइनस माइनस जुड़कर माइनस में 6 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 6, 1 तिक के 3 माइनस का 1 का नाम 1 हो गया, 3 में से 1 गए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मापांक ए के शाखंडज से निर्मित अवयव, शाखंडज से निर्मित अवयव, शाखंडज से निर्मित अवयव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एडज्वाइंट ए, क्या हो जाएगा एडज्वाइंट ए हो जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी आसान तरीके से लिखना है भाई, लाइन से लिख दो, -24 10 2, माइनस का 24 10 2, -8 2 2, -8 2 2, फिर कितना है माइनस का 12 6 2, ये हो गया, और यहाँ पर एक डैश आपको लगाना होगा। तो पहले इसको डैश को सही तरीके से कर लेते हैं, जो ये पंक्ति में है इसको हम क्या करेंगे पहले स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे, जो दूसरी पंक्ति है इसको हम दूसरे स्तंभ में बदलेंगे, जो तीसरी पंक्ति है इसको हम तीसरे स्तंभ में बदलेंगे। अब हमारा डैश जो है गायब हो गया। अब हमें क्या निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/मापांक के, क्या होगा 1/मापांक के, फिर होता है एडज्वाइंट ए, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो 1/मापांक ए कितना आया था, तो मापांक ए कितना आया था माइनस का 8 आया था, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, इनटू में एडज्वाइंट ए मतलब ये वाला लिखेंगे। तो आप यहाँ पर चाहो तो इसमें से सब में से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 ही कॉमन होगा, 2 के अलावा कुछ कॉमन है, जो भी लेंगे सब में से कॉमन लेंगे। तो भाई 2 कॉमन लेंगे 12 बचेगा, 4 दूनी 8 यानी 4 बचेगा, 6 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, इकन्नम इकन्नम 2 इकन्नम 2, भाई सबका सब 2 आया है लास्ट में, ये हो गया। अब 2 से काट दो, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा, चाहो तो माइनस का भी अंदर गुणा करा दो, तो 1/4 माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये और जितना भी प्लस वाला है सब किस में चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये -1 -1 माइनस का 1 हो गया, और ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में भाई आपने ए इनवर्स निकालना सीख लिए होंगे, और भाई देखिए हम पूरी कोशिश की भाई जितने भी यहाँ पर अंक लिए गए हों भाई सबका सब अंक सटीक यानी कि सही लिया गया होगा। और आप लोग देखे होंगे भाई अगर कहीं पर मान लो अंक में इधर उधर गुणा में भाई दिक्कतें हुई तो आप उसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल हर बार के एग्जाम में आते हैं। देखिए अंक को बदल सकता है भाई, देखिए बार बार हम बोलते हैं अंक को बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट रूल यही है, आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई अब कोई भी सवाल आपको इस प्रकार से बनाकर कितना भी देना आप उसको चुटकियों में कर पाएंगे, और आपका 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और सभी वीडियो को देखने के लिए ऑलरेडी हम एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। बाकी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई काफी आसान से आसान और कम समय में देखना है, तो उसके लिए भी आपको हम एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां पर जाकर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखकर कर सकते हैं।